दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भीड़ किसी नेता की रैली या अभिनेता की रैली की नहीं है, ये ना किराए की भीड़ है। ये भीड़ है जो 4x6 के रूम से निकलकर प्रयागराज में अपने 4x6 के रूम से निकलकर अपने कमरे से निकलकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेन गेट पर 2 और 3 नंबर गेट पर ये प्रदर्शन कर रहे ये छात्र अपना भविष्य अंधकार में देखते हुए सरकार की जगाने के लिए ये भीड़ इकट्ठी हुई है कि आखिर उनके साथ ऐसा हो क्या रहा है जिससे ये छात्र उग्र हो गए हैं। छात्रों के साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई है क्या? वाकई में इस घटना को अगर हम सिलसिलेवार तरीके से अगर जानने का प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित ही निष्कर्ष में ये मिलेगा कि सरकार हो या हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, जब जब लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग केंद्र लेवल पे भर्ती करवाता है, लेकिन हर स्टेट का अपना स्टेट पीसीएस होता है, जो पीएससी होता है, वो स्टेट लेवल की यानी राज्य लेवल के प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती ये करवाता है। ये जो स्टेट पीसीएस जिसको बोला जाता है, वही हमारा हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद प्रयागराज में है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से है। यहाँ जो छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या हैं और इनके पीछे इनकी तकलीफ क्या है कि जो इन्हें प्रदर्शन करने को मजबूर कर दिया गया है। ऐसा हुआ क्या है? आफ्टर ऑल पूरी विषय वस्तु अगर हम जानेंगे, और जानना भी चाहिए क्योंकि हमारे कई प्यारे साथी ऐसे होंगे जो इससे थोड़ा सा अभी अनभ्यस्त होंगे, जो तैयारी करना चाहते हैं या जिनके बच्चे तैयारी करने के लिए निकले, उनको बहुत जरूरी है ये जानना कि कैसे सरकार हो या आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, इन जो छात्र जो तैयारी करते हैं 4x6 के रूम में रह के, कोई लाइब्रेरी या कोई कोचिंग या कोई अपने कमरे में तैयारी कर रहा है, तो किस प्रकार से अपना दिनचर्या चलाता है वो। अगर ये 1 महीने में वो जिंदगी जी लें, जो विशेष विशिष्ट स्तर के अधिकारी जो बैठे, उच्च स्तर के अधिकारी बैठे हैं, या सरकारें या जो हमारे मंत्री देख बैठे हैं, अगर एक दिन की दिनचर्या उनकी जी लें तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं। हुआ क्या है, पूरी विषय वस्तु को अगर हम जाने तो छात्रों की मांग क्या है, तो ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है, इनकी मांग क्या है? पहली बात तो ये जाने कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। और जो आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो भर्ती होती है, उस भर्ती के बारे में हम बातचीत करेंगे कि मामला आखिर बिगड़ा कहाँ हुआ है। तो सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम पहले, सबसे पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस की, जो पीसीएस लेवल के एसडीएम है, डीएसपी, इन्हीं में से जो ये भीड़ दिख रही है ना आपको, ये जो भीड़ प्रदर्शन कर रही है, इन्हीं में से आपके डीएम एसडीएम और डीएसपी आपके वगैरह इसी में से निकल के आने वाले हैं। बस समय की बात है। इनको जो ये दौड़ा रहे हैं ना, इनको समय नहीं दौड़ रही, पुलिस नहीं दौड़ा रही, इनको समय दौड़ा रहा है। अभी ये लाइन के उस पार खड़े हैं, ये कह सकते हैं लाइन के उस पार खड़े हैं। समय आएगा जब इन्हीं पुलिस वालों को ये आदेश देंगे और इन्हें आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर, ये कुंठा उनके मन में रहेगी कि हम सरकार को हम चुनते हैं तो आखिर क्यों चुनते हैं, और जो विशिष्ट लेवल के अधिकारी जो बैठे हुए हैं आयोग में, उन्हें उनको कोई खबर ही नहीं है, छात्रों का समय की कोई कीमत ही नहीं है जैसे लगता है। बात क्या हुई है पूरी तरह से हम जानने का प्रयास करेंगे, तो सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें अगर, तो सबसे पहले एक विज्ञप्ति आती है, जो कि जनवरी में विज्ञप्ति आती है यूपी पीसीएस की, जिसके आवेदन 2 फरवरी तक मांगे जाते हैं। आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं था। समस्या जो खड़ी हुई है प्रदर्शन का कारण बहुत, उसका पीछे कारण नॉर्मलाइजेशन भी है। विज्ञप्ति आती, आवेदन मांगे जाते हैं, आवेदन आए 2 फरवरी तक, और इसमें संभावित जो परीक्षा तिथि वो 17 मार्च बताई जाती है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आवेदन आए। आवेदन आपके यूपी पीसीएस में करीब 5,74,000 के आसपास, यानी 5.25 लाख आवेदन आयोग को प्राप्त हुए। 17 मार्च की बात थी कि 17 मार्च को एग्जाम संभावित तिथि थी, लेकिन बीच में नोटिफिकेशन आयोग देता है कि किसी अपरिहार्य कारणों से ये हमने तिथि को परीक्षा नहीं हो पाएगी। कोई दिक्कत नहीं,
पूरे पेशेंस के साथ अभ्यर्थी जो मेरे प्यारे साथी हैं अपनी तैयारी में लग गए। इसी बात को लेके जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आज के समय में ये प्रदर्शन देश में सुर्खी बन गया। उसके पीछे का कारण जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हुआ क्या, इसके बाद इसके पीछे पीछे या आगे आगे ये कहें लगा हुआ एक और प्रशासनिक पद होता है जो कि सचिवालय का होता है, समीक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, RO की वैकेंसी आई। आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच में आवेदन मांगे गए, 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। जब आवेदन मांगे गए तो नवंबर में इसके आवेदन पूर्ण हो गए। परीक्षा की तिथि 11 फरवरी 2024 के 2 सत्रों में आयोजित करने की बात की गई, जिसमें 411 पद आपके निश्चित थे कि 411 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें RO दोनों की संयुक्त वैकेंसी बताई गई, जिसमें जो आवेदन आए आयोग को मिले वो करीब 10,75,000 आवेदन मिले। यानी दोनों अगर भर्तियों में अगर रेशियो देखा जाए, करीब 2,500 बच्चे पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। ये बात सत्य है कि सबका सिलेक्शन नहीं होना है, ये जो भीड़ है ये सबका सिलेक्शन नहीं होना है, लेकिन जिनका हो सकता है, जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनको वो पीछे क्यों रहे हैं? सब तैयारी करने में जुटे हुए हैं। अगर इनका समय ना बर्बाद हो तो ये परीक्षा का समय पर कराई जाए आयोग द्वारा, तो क्यों नहीं ये अपनी या तो लाइन बदल लेंगे या और बेहतर स्तर से तैयारी करेंगे दोबारा परीक्षा के लिए। समय पर परीक्षा होना बहुत जरूरी है, और समय पर परीक्षा के अलावा सुचितापूर्ण परीक्षा होना बहुत जरूरी है। ये अभी की विषय वस्तु अभी तक की थी। परीक्षा हुई 11 फरवरी को, 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई और परीक्षा लीक हो गई। किस परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं? RO की परीक्षा की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों ने कई साथियों ने एग्जाम दे के आए, तो एग्जाम दे के आए और सोशल मीडिया पे 9:30 बजे जो पेपर होना था वो 8:30 बजे सोशल मीडिया पर बच्चों को प्राप्त हुआ। उन्होंने आयोग से शिकायत की, लेकिन समस्या कहाँ हुई, आयोग मानने को तैयार ही नहीं था। अखबारों में हेडलाइंस भी बनी, अभी भी आप देख लीजिए गूगल करके, आपको RO की वैकेंसी की परीक्षा लीक की हेडलाइंस अभी अखबारों में आपको अभी भी मिल जाएगी। ऐसा कोई तथ्य मतलब नहीं दे रहा हूं जो कि आपको लगे कि अनुचित है। इस प्रकार से परीक्षा की हेडलाइन बनी। परीक्षा की एजेंसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि जो बच्चे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं वो ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, जिन्हें अच्छा पेपर नहीं बना या जिनकी शिफ्ट ठीक नहीं थी तो वो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। छात्र विरोध करते रहे। फाइनली देरी से ही सही, लेकिन सरकार ने माना कि जो छात्र कह रहे हैं वो सत्य है। सत्य के अलावा जो सत्य है वो 2 मार्च 2024 को एक योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आता है और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। मैं ये बात कर रहा हूँ RO की परीक्षा की। गौर करना, परीक्षा 11 फरवरी को हुई, संपन्न हुई, रद्द 2 मार्च को होती है। इस बीच सरकार को लगभग 3 हफ्ते लग जाते हैं। इतना इंटेलिजेंस होने के बाद, इतना प्रशासन होने के बाद भी 3 हफ्ते लग जाते हैं कि वाकई में परीक्षा आपकी लीक हुई है कि नहीं हुई है। सरकार ने माना कि परीक्षा लीक हुई है, उसको रद्द कर दिया, लेकिन 11 फरवरी से 2 मार्च लगभग 3 हफ्ते का समय होता है। छात्र ऊहापोह में अपने भविष्य को, उतने समय में कई छात्र तो ऐसे होते हैं जिनके मन में अनहोनी की आशंका होने लगती है। कई एक आध छात्र तो ऐसे जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली उस समय। इसके बाद सरकार के सामने देश में लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा का चुनाव होने के कारण सबसे बड़ी वजह मुझे उस समय की जो लगी कि अगर हम छात्रों का अगर मानते नहीं है, इनके प्रदर्शन को नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव था सामने, जून की बात है। देश में बहुत बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव एक साथ हो सकते हैं, 140 करोड़ की वन नेशन वन इलेक्शन का बात चल सकती है, लेकिन परीक्षाएं कभी समय पर नहीं हो सकती है। चुनाव आपका समय पर हो जाएगा। 80 जिले की 75 जिले की 80 लोकसभा सीटों में हर हर बूथ लेवल पे आपको सेंटर मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं उस बारे में चर्चा करूंगा कि कितनी दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात होती है।
कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी मैं वो आंकड़े आपको दिखाने वाला हूँ कि स्थिति कितनी अच्छी है। आप भी उस पर गौर करिएगा और निष्कर्ष पर खुद ही पहुंचना है। सेशन को आप थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा और देखिएगा, आंकड़े देखिएगा और निष्कर्ष निकालिएगा कि कैसे बच्चों के साथ बच्चों के समय और भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार को डर था कि कहीं माहौल न बनने लगे उसके खिलाफ, क्योंकि ये जो 11 लाख छात्र थे, पौने 10 लाख छात्र थे, ये केवल पौने 10,75,000 छात्र नहीं थे, इनके पीछे भी परिवार है, 4-4, 5-5 लोग ही अगर औसतन जोड़ लें तो ये कम से कम 50 लाख की भीड़ होती है। 50 लाख की भीड़ निश्चित रूप से चुनाव को कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित करती, इसलिए उन्होंने इसको समय रहते 2 मार्च को रद्द कर दिया। नहीं, अगर ऐसा ना होता, चुनाव ना होते, तो मुझे नहीं लगता कि लड़के चिल्लाते रहते, साथी अभ्यर्थी चिल्लाते रहते, कुछ भी नहीं होने वाला था। 69,000 भर्ती में आपने देखा, यूपीएसआई की भर्ती में भी देखा, मैं उसका खुद मैंने एग्जाम दिया था और मैं इको गार्डन में गया था जहां लाठियां भाजी गई। केवल एक सवाल था सरकार से कि आप जांच करवा दीजिए, पेपर में धांधली हुई है। 160 क्वेश्चन में अगर बच्चे 155 और क्वेश्चन करके जाता है तो बहुत ही कंप्यूटर माइंड रहा होगा, उसकी आप जांच करवा दीजिए एक बार। 30-30 मिनट में पूरा पेपर हल हो गया। ये उस परीक्षा की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि उस समय चुनाव नहीं था और भीड़ भी कम थी, क्योंकि रिजल्ट आ चुका था जिसमें सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की मामला बन गया था। वो बात हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, अभी इसको पकड़ते हैं कि मामला क्या हुआ है। इसके बाद योगी सरकार ने योगी सरकार ने कहा कि परीक्षा में जो करवाएंगे हम वो शुचिता से होने चाहिए, जो परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करते हैं उनको हम नहीं बख्शेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। 2 मार्च को छात्रों के ये कि 2 मार्च को ये परीक्षा रद्द कर दी गई, यानी छात्रों के समय की कोई कीमत ही नहीं है। चुनाव के एक दिन परीक्षा और सूचना तैयारी में ये सब चीजें चलने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है, योगी जी की ट्वीट के 5 दिन बाद ही इसी पृष्ठभूमि में एक और आदेश आता है। 7 मार्च को लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया कि 17 मार्च को पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है। आप देखना, 17 मार्च को परीक्षा संभावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया 7 मार्च को। ये पृष्ठभूमि चलती है और बताया गया कि परीक्षा जुलाई में हो सकती है, लेकिन कोई तारीख नहीं बताई गई। ये ट्वीट 2 मार्च को परीक्षा आयोग की रद्द होती है, 7 मार्च को ये आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आता है कि जो 17 मार्च को पीसीएस की परीक्षा होनी थी उसको अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने थे। इसी प्रकार से चलते चलते आपके जीवन का 1 साल कैसे गुजर जाता है छात्रों के, उसकी अब मैं कहानी आपको इसके पीछे देखते जाना। आप फिर क्या हुआ, पेपर जो लीक हुआ उसके लिए समिति बनाई गई, एक साथ परीक्षा करवाना इसका कारण समिति ने अपनी सिफारिश दी कि एक साथ परीक्षा करवाना इसका प्रमुख कारण है। फिर क्या हुआ, इसी के चलते समय आ गया, तभी लोकसभा चुनाव आ गए। 8 जून को पीसीएस एग्जाम नोटिफिकेशन आता है और 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स की परीक्षा कराई जाएगी, ऐसा उसमें मेंशन किया जाता है। लेकिन 16 अक्टूबर को फिर नोटिफिकेशन आता है कि परीक्षा सेंटर की वजह से परीक्षा सेंटर पूरे ना मिलने की वजह से दिसंबर माह के पहले पखवाड़े में परीक्षा आपकी कराई जाएगी। ये इस प्रकार से समय चलता रहता है। इसके बाद क्या होगा, समझने का प्रयास करना, उस बच्चे के दर्द को समझने का प्रयास करना कि जिस मेरे प्यारे साथी ने जनवरी में फॉर्म भरा वो दिसंबर के इंतजार में था कि जैसे कोई उसके समय के कोई मायने ही नहीं है। जनवरी में फॉर्म भरा गया, मार्च में परीक्षा संभावित तिथि थी, पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ।
वो लाके मार्च अप्रैल लोकसभा चुनाव जून में हो जाता है, अक्टूबर सितंबर दिसंबर, आते आते दिसंबर आपका आ जाएगा। जो परीक्षाओं 3 चरणों से गुजरनी है उसकी केवल पहली परीक्षा के लिए 1 साल का समय कैसे गुजर जाता है परीक्षार्थी का, अभ्यर्थी का, उसको जानने का आप प्रयास करना, उसकी तकलीफ को समझने का प्रयास करना। तो सवाल ये है कि जब परीक्षा दिसंबर में होनी तो बवाल अभी क्यों है? कारण इसके पीछे क्या है? 5 नवंबर को आई हुई एक और विज्ञप्ति जिसमें आयोग द्वारा कहा जाता है कि 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, वो भी 2 सत्रों में। और मजेदार बात तो ये है कि इसमें 41 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे, केवल जहां 75 जिले हैं वहां 41 जिलों में केवल सेंटर बनाए जाएंगे। उसके पीछे का कारण क्या बताया गया कि 5 लाख बच्चे एक दिन में मैनेज नहीं हो पाएंगे। आपके पास 75 जिले हैं, इस देश का सबसे बड़ा राज्य 80 लोकसभा सीट जो रखता है, और कानून व्यवस्था की बात करें तो जो कानून व्यवस्था को तोड़ता है उसके पीछे पीछे बुलडोजर चलता है, पीछे पीछे घर बुलडोजर पहुंच जाता है। उस आपके 75 जिलों में केवल 41 जिले ही इस क्राइटेरिया को पार कर पाए कि वो सेंटर दे सकें। यानी आपके 34 जिले ऐसे थे जो आपको एक भी सेंटर नहीं दे पाए हैं। बड़े कष्ट की बात है और बड़े दुख की बात है ये कि आपके 75 जिलों में से कानून व्यवस्था कहाँ है जो कि 34 जिले एक भी सेंटर नहीं दे पाए हैं। क्या उन अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुलाई जानी चाहिए कि आप ये बताइए कि आप अपने जिले में उस डीएम, उस एसपी से, उस एसडीएम से कि आप अपने एक इस जिले में एक भी सेंटर नहीं दे पाए परीक्षा के लिए? क्या कानून व्यवस्था की यही दुआई देते हैं आप? आपने जनता ने आपको चुना है, आप पावर में हैं। आयोग को डर है कि कहीं परीक्षा लीक ना हो जाए, 2 सत्रों में हम परीक्षा 41 जिलों में करवा देंगे। तो आप 2 सत्रों में परीक्षा करवा रहे हैं तो क्या वो परीक्षा लीक नहीं होगी? ये कोई पैमाना होता है परीक्षा लीक ना होने का कि आप 41 जिलों में केवल परीक्षा करवा देंगे तो परीक्षा आपकी लीक नहीं होगी? ये कोई कारण नहीं होता है। ये कहें कि ये थोपना होता है, अभ्यर्थी के ऊपर थोप दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं ये बात कहूंगा कि आपके 75 जिलों में केवल 41 जिले सेंटर दे पा रहे हैं तो बाकी 34 जिले के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वहां की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि वहां एक भी सेंटर आपको नहीं मिल पा रहा है? उन अधिकारियों की मीटिंग बुलाइए, आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप कहाँ है? 1 साल से बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, अभ्यर्थी को जो समय है उनकी उसकी कोई कीमत नहीं है। जो परीक्षा फरवरी में हुई थी वो परीक्षा आज तक नहीं करवा पाए हैं। आप लोकसभा चुनाव करवा लेते हैं। पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी में, 150 करोड़ की आबादी में आप एक दिन में पूरे लोकसभा चुनाव हो जाता है, तो क्या आप इसकी परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं? आपके 34 जिले ऐसे हैं राज्य में कि जहां आपको एक भी सेंटर नहीं मिला है। ये देखने वाली बात है। 2 सत्रों में 41 जिलों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा, तर्क दिया गया कि 5 लाख बच्चे एक दिन में मैनेज नहीं हो पाएंगे। ये केवल ये यूं कहा जाए कि ये केवल मजाक ही लगता है आयोग द्वारा, या तो ये सरकार की मजाक उड़ा रहे हैं या सरकार को वाकई में पृष्ठभूमि की हम बात करें तो सेंटर जो चाहिए थे एक दिन में परीक्षा करवाने के लिए वो 1758 सेंटर की आवश्यकता थी, लेकिन आयोग को केवल 978 सेंटर मिलते हैं, इसलिए वो 2 दिन में परीक्षा करवाने के लिए मजबूर होता है। ये हमारे कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये व्यवस्था है जो सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जनता सब जानती है, तो ये अभ्यर्थी तो पढ़े लिखे हैं, ये भी सब जानते हैं कि कैसे उनके समय को बर्बाद किया जा रहा है। जो लोक सेवा आयोग इतनी इज्जत रखता था, जहां पे यूपीएससी का कार्यालय चलता था वहां पीएससी का कार्यालय चल रहा है, और वो कार्यालय, वो आयोग छात्रों का विरोध झेलने पर मजबूर हो रहा है आज के समय में। तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये इसको आयोग को या सरकार को ये आत्ममंथन बहुत उच्च स्तर का करना चाहिए, खुद से विचार करना चाहिए
वो बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये सरकार की नाकामयाबी है या आयोग की नाकामयाबी, इसके जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल आज बनता है। सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि जो 34 जिले हमारे ऐसे हैं जहां एक भी सेंटर अगर आयोग को नहीं मिला है, तो उनकी डीएम और एसपी जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी, उनकी बैठक बुलाई जानी चाहिए। उनको जवाब देना, उनको स्पष्टीकरण उनसे लो आप कि आखिर आपके जिले में एक भी सेंटर आप क्यों नहीं दे पाए हो। यही कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अब बात आती है दूसरे की, पीसीएस की बात हो गई 7 और 8 तारीख को 2 शिफ्टों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा जो समीक्षा अधिकारी आरओ की परीक्षा है वो 22 और 23 तारीख को तीन तीन शिफ्टों में आयोजित करवाई जाएगी। ये भी उसी विज्ञप्ति में मेंशन किया गया और इसमें 3 शिफ्टें, दो दिन में 3 शिफ्टें आरओ की परीक्षा करवाई जाएगी। ये उसी विज्ञप्ति में मेंशन किया गया। अब बात आती है कि उसी विज्ञप्ति में एक और चीज मेंशन की गई, जो कि विज्ञप्ति जब शुरुआत में आई थी, चाहे वो आरओ की हो या पीसीएस की हो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी फार्मूला नहीं था। लेकिन जो अभी विज्ञप्ति आई है परीक्षा करवाने के लिए 22 और 23 दिसंबर को, 7 और 8 दिसंबर को, उसमें तीसरी नंबर का जो पॉइंट था वो नॉर्मलाइजेशन का था कि अगर कई शिफ्टों में एग्जाम होगा तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन को अगर हम समझें तो नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए अगर आप क्रिकेट में डकवर्थ लीव्स नियम जानते हैं तो कुछ इस प्रकार। नॉर्मलाइजेशन को अगर हम आसान भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो ये एक ही एग्जाम अलग अलग दिन में होंगे, उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। इसमें ज्यादा संभावना यह है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन होगा। स्वाभाविक एक जैसा प्रश्न पत्र बन ही नहीं सकता है। 3 शिफ्टों में जो एग्जाम होगा, और मल्टीपल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नया नहीं है, पुराना है। लेकिन जहां अभ्यर्थी 5-6 लाख है, उनकी परीक्षा तो एक दिन में करवा लो, आप एक शिफ्ट में करवा लो, क्यों नहीं करवा पा रहे हो। अभ्यर्थी को यही तो डर है। अभ्यर्थी को डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले दरवाजे से अपनों की एंट्री यहाँ नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से, परसेंटाइल के माध्यम से कर ली जाए। तो जो कि अगर बुनियाद अगर कमजोर होगी तो उसकी इमारत कैसी होगी आप ये समझ सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार अगर उच्च स्तर का होगा, और जो समिति ने बनाई गई परीक्षा लीक की, आरओ की परीक्षा की लीक की समिति जो बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन में अपने ये कहा कि परीक्षाओं कई शिफ्टों में करवाई, इसलिए पेपर लीक हुआ। तो आप ये बताइए, क्या परीक्षा यूपी पुलिस की जो हुई थी वो परीक्षा लीक नहीं हुई थी? ये कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, अपने से थोपना है किसी प्रकार से। इस प्रकार से ये मामला बनता है। और जो परीक्षा लीक हुई थी आरओ की, वो आपके किसी सेंटर से नहीं हुई थी, वो आपकी प्रिंटिंग प्रेस से हुई थी। ये आयोग भूल गया है। हालांकि उस पर जांचें वांचें चलती रहेंगी, सब काम चलता रहेगा, लेकिन कोई निष्कर्ष आज तक नहीं निकला। ना किसी को बुलडोजर चली है, ना कुछ हुआ है। ये केवल दिखाने के लिए होता है। इन अभ्यर्थियों को, जो कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का, सालों साल उनकी बर्बाद हो रहे हैं, उनके समय की कोई परवाह नहीं है। अब बात आती है कि परीक्षा तो वो भी अगर आप तर्क देते हैं कि कई शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, कई सेंटर में एग्जाम होगा। सेंटर भी योगी सरकार ने दो कैटेगरी के बनाए, एक जो कि सरकारी कॉलेज होंगे, दूसरे जो एडेड कॉलेज होंगे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर बनाए जाएंगे। ये व्यवस्था की गई, ये बात बहुत अच्छी है। और यूपी के एग्जाम में हमने देखा कि व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर है कि परीक्षा सुचारू रूप से आप करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, जिसमें लीक होने की संभावनाएं ना हो। आपका जो लोक सेवा आयोग के ऊपर जो भरोसा है वो कायम रहे, अभ्यर्थियों का सरकार के ऊपर भरोसा है वो कायम रहे। ये कुंठित अगर होंगे, अगर इन्हें अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ा, तो कोई औचित्य नहीं हो। और बात करें कि डर
छात्रों को क्या है, छात्रों की समस्या क्या है? छात्रों को डर है परीक्षा सुष्ठुतापूर्ण हो जाए, नॉर्मलाइजेशन उन्हें नहीं चाहिए, परीक्षा एक दिन में करवाई जाए। तो मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और सरकार से कहूंगा कि छात्रों का समय बर्बाद करना बंद करें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये देश और समाज का निर्माण करने वाला ये भविष्य है। इनके साथ अगर बर्बरता करोगे तो सिस्टम के प्रति इनके मन में कुंठा पैदा होगी, जो कि भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। इसलिए ऐसा कृत्य ना किया जाए, और कम से कम उन अधिकारियों को जरूर आप बुलाएं जिन्होंने एक भी सेंटर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा के लिए अपने जिले में नहीं दे पाए। उन अधिकारियों को आप जरूर बुलाएं, उनसे स्पष्टीकरण होना चाहिए, उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। छात्रों की मांगे और विश्वास को कायम रखें, उनके विश्वास को जिंदा रखें, छात्रों के विश्वास को कमजोर मत होने दें। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपसे मैं कहूंगा कि अपनी जो इज्जत है आपकी, उस पर ग्रहण ना लगाएं। और इसी के साथ मैं सब लोगों को कहूंगा जो मेरे सेशन देखे हैं आज का, कि अपने अपने विचार रखें किस प्रकार से छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है या उनके समय की बर्बादी हो रही है। राज्य सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द स्वच्छतापूर्ण तरीके से परीक्षाएं करवाई जाए, और जितनी भी विज्ञप्ति निकालें, भले ही पर आप विज्ञप्ति में वैकेंसी कम दें, लेकिन परीक्षा समय पर करवाएं, जिससे कि छात्र का सिलेक्शन ना हो पाए तो अपना दूसरा रास्ता जीवन यापन का वो चुन सके, उसका समय बर्बाद ना हो। आधी आधी उम्र इसी इंतजार में निकल जाती है कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी। रेलवे जैसे इतने अपने बड़े सिस्टम को 4-4 5-5 साल भर्ती करवाने में लग जाते हैं। हर स्टेट की वैकेंसी को 4-4 5-5 साल पूरी होने में लग जाते हैं। बताइए, 4-4 5-5 साल क्या इनके ये प्यारे अभ्यर्थियों का, हमारे प्यारे साथियों का समय बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या इनकी समय की कोई कीमत नहीं है? ये आप देश की श्रम शक्ति से अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप ध्यान रखें इस बात का। परीक्षा जो भी हो, जो भी आप वैकेंसी निकालें, समय पर परीक्षा करवाएं और निष्पक्ष और त्रुटिपूर्ण परीक्षा करवाने का प्रयास करें, और छात्रों का भरोसा कायम रखें। और मैं जो जुड़े हुए मेरे साथी हैं, जो मुझसे, मैं जिनके माध्यम से ये बता रहा हूँ यूट्यूब पे, जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने विचार रखें इसके प्रति। और सबसे मेरा नमस्कार। जय हिंद।